नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ केशव बोलीराम हेगड़ेवार, अर्थात आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो प्रतिष्ठाता केशव बोलीराम हेगड़ेवाड़े, उनका जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, उनका केशव बोलीराम हेगड़ेवाड़े का जो डेट ऑफ बर्थ तथा जन्म तारीख है 1 अप्रैल 1889 और टाइम ऑफ बर्थ है रात को 1 बजे 13 मिनट, अर्थात 1:13 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है नागपुर, महाराष्ट्र। तो देखिए, उनका जन्म कुंडली अगर देखा जाए तो देखिए, जो लग्न है वो है धनु लग्न और लग्न में गुरु एवं केतु दो ग्रह, धनु लग्न में गुरु एवं केतु दो ग्रह बैठा है। तृतीय भाव अर्थात कुंभ राशि में बुध बैठा है। चतुर्थ भाव में सूर्य एवं चंद्रमा, चतुर्थ भाव में सूर्य एवं चंद्रमा दो ग्रह मीन राशि में बैठा है। और पंचम भाव में तथा मेष राशि में मंगल शुक्र दो ग्रह बैठा है। इसके अलावा सप्तम भाव मिथुन राशि में राहु उच्च होके बैठा है और अष्टम भाव तथा कर्क राशि में शनि रेट्रोगेट तथा वक्री होके अवस्थान कर रहा है। अभी देखेंगे कि केशव बोलीराम हेगड़ेवाड़े एक मराठा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। तो ब्राह्मण मराठा परिवार में जन्म लेने का क्या ग्रह का जुति या कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे। पहले देखिए, उनका जो लग्न है वो है धनु लग्न और धनु लग्न का अधिपति जो ग्रह है वो है गुरु। ऐसे ही उनका जो राशि है मीन राशि, चंद्रमा मीन राशि में बैठा है और राशि का अधिपति है गुरु, अर्थात लग्न एवं चंद्रमा दोनों ही गुरु की राशि में बैठा है और गुरु एक ब्राह्मण कारक ग्रह है, जिसके कारण केशव बोलीराम हेगड़ेवाड़े का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इसके अलावा लग्न में भी गुरु अपने ही राशि तथा धनु राशि में स्वक्षेत्री या स्व राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण भी उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब देखेंगे उनका धनु लग्न। धनु लग्न का जो जातक होता है, क्योंकि धनु राशि का जो प्रतीक है एक अश्व या घोड़ा, उसके ऊपर एक मनुष्य बैठा है हाथ में तीर धनुष लेके। तो मतलब इसमें क्या होता है, तो जैसे तीर धनुष को बेंड किया जा सकता है, ठीक है, बेंड किया जा सकता है, तो ऐसे ही जो धनु राशि में कोई व्यक्ति जन्म लेता है या धनु लग्न में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उनके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहता है, जिसके कारण जातक जिम्नास्टिक में या योगासन में, ठीक है, या जो फिजिकल फिटनेस में और शरीर का जो चर्चा है उसमें बहुत ही अच्छा सफलता लाभ करता है, अर्थात जिम्नास्टिक में बहुत पारदर्शी होता है। इसके अलावा देखिए उनका और क्या होता है, एक्सरसाइज अनुशीलन जो है, एक्सरसाइज या अनुशीलन में जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसमें बहुत पारदर्शी होते हैं। तो ये उनका कारण, जिसके कारण उन्होंने जो फिजिकल एक्सरसाइज उसमें बहुत ही पारदर्शी था एवं हाथ में लाठी लेकर मतलब आरएसएस का जो एक हाथ में लाठी लेके घूमना, लाठी को घुमाना, उसमें बहुत ही पारदर्शी था। तो ये इसका और फिजिकल एक्सरसाइज में भी बहुत पारदर्शी था, ये एक कारण है। और दूसरा देखिए, लग्न में धनु लग्न है और उस लग्न में गुरु, लग्नेश गुरु भी बैठा है और उसके साथ केतु भी बैठा है। तो केतु से कोई भी लंबा एवं पतला वस्तु को देखा जाता है, लॉन्ग एंड थिन आइटम्स या थिंग्स जो है, अर्थात लंबा एवं पतला वस्तु। तो देखिए, जो लाठी है, तो लाठी क्या होता है कि लंबा वस्तु होता है और पतला भी होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो मतलब उसके कारण, जिसके कारण लग्न में लग्नेश गुरु के साथ केतु बैठने के कारण उन्होंने जो आरएसएस तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रतिष्ठा किया। और आरएसएस का जो एक उन्नतम उनका आरएसएस का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हाथ में लाठी लेके और अच्छा लठेत या लाठीधारी बनना और लाठी को घुमाना, चलाना, प्रैक्टिस करने में बहुत ही पारदर्शी। इसके अलावा देखिए, केतु से सेना देखा जाता है, आर्मी देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में केतु को सेना कहा गया है। तो इसलिए उन्होंने एक पैरा मिलिट्री, ठीक है, एक पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रतिष्ठा किया। इसके कारण यह है धनु लग्न है, लग्न में लग्नेश गुरु भी है और उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लठित था एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रतिष्ठा भी किया। अभी देखेंगे
और भी देखा जाए तो उनका जन्म कुंडली में उनका जन्म कुंडली में देखिए लग्न में गुरु एवं केतु बैठा है। तो गुरु भी धर्म का कारक है, केतु भी धर्म का कारक है, और एवं लग्न भी धनु राशि में, अर्थात कालपुरुष राशि चक्र का जो नवम भाव है, धर्म भाव का राशि, उस भाव में बैठा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर धनु लग्न में या धनु राशि में जन्म लेता है, उसमें अगर गुरु बैठता है, एवं केतु से भी धर्म देखा जाता है, पूजा पाठ देखा जाता है, क्योंकि केतु को गुरु का चेला कहा गया है। तो इसलिए अगर लग्न में गुरु एवं केतु बैठने के कारण वह केशव बोलीराम हेगड़े वाड़े बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। विशेष रूप से सनातन धर्म के प्रति उनका गंभीर या प्रबल आस्था था। और इसके अलावा देखिए गुरु एवं केतु दोनों ही एवं धनु लग्न ये भी एवं मीन राशि ये भी, क्योंकि मीन राशि का अधिपति ग्रह जो है वो भी गुरु है। तो ये जो क्या है, जातक को बहुत ही अच्छा मोरालिटी, गुड मोरालिटी, ठीक है, और नैतिक परायण, नीति परायण व्यक्ति बनाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर बहुत ही अच्छा मोरालिटी था। एवं गुड मोरालिटी के वजह से उन्होंने जो डॉक्टर का पेशा था उनका, उसको भी छोड़ के समाज के कल्याण के लिए और हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी के लिए और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया एवं समाज का अच्छा के लिए इसका ऐसे ही एक पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो देश एवं समाज के हित में, विशेष रूप से हिंदू समाज के हित में एवं देश के हित में काम करेगा। इसके अलावा और देखेंगे उनका जो कुंडली में और क्या अच्छा शुभ योग है। एक तो देखिए लग्न जो है धनु लग्न है, कालपुरुष राशि चक्र का जो नवम भाव उसमें लग्न है, और लग्न में लग्नेश गुरु जुपिटर बैठा है। तो इससे कि अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में लग्न चतुर्थ सप्तम अर्थात सप्तम दशम, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम अर्थात केंद्र भाव में या कोण भाव में, लग्न पंचम नवम में अगर गुरु स्वराशि में या उच्च राशि में बैठता है, तो हंस महापुरुष योग, पंच महापुरुष का एक योग है हंस महापुरुष योग, ये हंस महापुरुष योग बनता है। तो देखिए उनका कुंडली में हंस महापुरुष योग है। इसके अलावा देखिए और भी मंगल भी स्वराशि में पंचम भाव में बैठा है। तो ये एक प्रकार का अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है पंचम भाव से जातक के अंदर बुद्धि देखा जाता है। तो अच्छा बुद्धिमान स्टूडेंट भी था, तो जिसके कारण उन्होंने चिकित्सा लाइन में गया, अर्थात मेडिकल लाइन में गया और डॉक्टरी पास भी किया, जिसके कारण उनको डॉक्टर जी के नाम से भी बुलाया जाते थे। और भी देखिए और भी क्या है, अभी और भी देखिए जो सूर्य एवं चंद्रमा, इस सूर्य एवं चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, एवं सूर्य एवं चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह अर्थात नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बुध एवं शुक्र है, क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा का द्वादश भाव में अर्थात तृतीय भाव में, लग्न की तृतीय भाव में बुध एवं लग्न की पंचम भाव तथा सूर्य एवं बुध की द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है। अर्थात सूर्य एवं चंद्रमा दोनों बुध एवं शुक्र, दो जो नैसर्गिक शुभ है, दोनों नैसर्गिक शुभ की मध्य में बैठा है, जिसके कारण सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही बलवान हो गया है। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर शुभ ग्रह की मध्य में बैठते हैं तो जातक अवश्य ही बलवान हो जाता है एवं बहुत ही मतलब अच्छा फल देता है, जिसके कारण उनका जो पॉपुलैरिटी, नेम एंड फेम बहुत उनको मिला एवं मरने के बाद भी उनका नेम एवं फेम पूरा भारत क्या पूरा विश्व में उनका नाम एवं फेम पहुंच गया। अभी उनका और भी एक ये है, देखिए सूर्य एवं चंद्रमा दो शुभ ग्रह की मध्य में बैठा है, ये है। और तो ये उनका जन्म कुंडली में शुभ योग है। अभी देखेंगे उनका जो अच्छा डॉक्टर बनने के उन्होंने कलकत्ता से डॉक्टरी पास किया एवं डॉक्टर बना, अर्थात चिकित्सा विज्ञान में या चिकित्सा का मेडिकल लाइन में उन्होंने गया। इसका कारण क्या है, लग्न में धनु लग्न में लग्नेश गुरु के साथ केतु बैठा है, ठीक है। तो ये कारण है, क्योंकि लग्न के साथ भी केतु का कनेक्शन हुआ और लग्नेश के साथ भी केतु का कनेक्शन हुआ, तो लग्न से भी प्रोफेशन या करियर देखा जाता है और इसे भी करियर देखा जाता है। और इसके अलावा लग्न का चतुर्थ भाव के अधिपति, अर्थात देखिए लग्न एवं चतुर्थ भाव दोनों लग्न भाव के अधिपति है गुरु, एवं चतुर्थ भाव मीन राशि का अधिपति भी गुरु है, और चतुर्थ से वे विद्या देखा जाता है। तो विद्या एवं जो पेशा उनका जो कैरियर व प्रोफेशन था शुरुआती जीवन में, तो वो था डॉक्टर मेडिकल लाइन। तो ये मेडिकल लाइन क्या, क्योंकि लग्नेश एवं चतुर्थेश गुरु धनु लग्न में केतु के साथ युति कर रहा है, केतु से मेडिसिन या मेडिकल लाइन देखा जाता है, जिसके कारण उन्होंने डॉक्टर पास किया और डॉक्टर का लाइन में तथा मेडिकल लाइन में गया। तो ये भी देखिए और देखेंगे उनका जो
पिता एवं माता दोनों दोनों का ही बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया। अर्थात उनका उम्र जब 13 साल चला, 13 ईयर्स था, तभी उनका पिता एवं माता दोनों की प्लेग का महामारी में मृत्यु हो गया। ठीक है, जो प्लेग का एपिडेमिक है उनके उस समय उनका मृत्यु, दोनों का, माता एवं पिता दोनों का मृत्यु हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए, उनका जो चतुर्थ भाव में गुरु बैठा है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है। एक तो चंद्रमा मातृकारक ग्रह है एवं चतुर्थ भाव भी मातृकारक ग्रह है। तो यह भी देखिए अष्टम भाव के अधिपति, क्योंकि धनु लग्न का अष्टम भाव जो है कर्क राशि, और कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है। तो अष्टम से मृत्यु देखा जाता है, अष्टम से शोक देखा जाता है, अष्टम से जातक को जो बहुत ज़्यादा दुख या कष्ट ये देखा जाता है। और उनका जो अपने का अपना होता है, उनका जो अपना माता पिता या भाई बहन, ये सब जो विषय है, ये इसका जो मृत्यु है, ये मृत्यु भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो देखिए, अष्टम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव से माता को देखा जाता है, एवं चतुर्थ भाव में चंद्रमा भी, अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा भी है, इसलिए चतुर्थ भाव का हानि हुआ, इसलिए उनका माता का अकाल मृत्यु हुआ। इसके अलावा देखिए, नवम भाव के अधिपति, ठीक है, धनु लग्न का नवम भाव है सिंह राशि, और सिंह राशि का अधिपति है सूर्य। एक तो देखिए, सूर्य वो भी चतुर्थ भाव में बैठा है, अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ बैठा है, अर्थात नवम भाव के अधिपति एवं सूर्य जो है पितृकारक ग्रह है, एवं पितृकारक ग्रह सूर्य यह पितृकारक ग्रह भी है, और पितृभाव तथा नवम भाव के पिता के भाव के अधिपति भी है। तो देखिए, पिता के भाव के अधिपति एवं पितृकारक ग्रह सूर्य, चतुर्थ भाव में अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ युति होने के कारण उनका पिता का भी बहुत कम उम्र में देहांत हुआ। अर्थात उनका माता एवं पिता का जो अकाल मृत्यु होगा, बहुत ही कम उम्र में होगा, ये भी उनका कुंडली में दर्शा रहा है। अभी देखेंगे उनको बैकबोन तथा रीढ़ का हड्डी में और कमर दर्द, रीढ़ का हड्डी, बैकबोन, इसका बीमारी में भुगतना पड़ा। इसका कारण क्या है? एक देखिए, उनका जो छठे भाव से कमर या वेस्ट देखा जाता है, बैकबोन देखा जाता है। तो देखिए, छठे भाव जो है वृषभ राशि, और वृषभ राशि देखिए दो पाप ग्रह मंगल एवं राहु की मध्य में है। तो देखिए, वृषभ राशि दो पाप ग्रह मंगल एवं राहु की मध्य में है, एवं वृषभ राशि तथा छठे भाव के अधिपति षष्ठेश मंगल के साथ पंचम भाव में युति कर रहा है, और मंगल के ऊपर छठे भाव का अधिपति शुक्र के ऊपर शनि की दशम दृष्टि है, क्योंकि कर्कट राशि में बैठा हुआ शनि दशम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो शुक्र बहुत, अर्थात छठे भाव के अधिपति एवं छठे भाव दोनों ही पाप पीड़ित है। तो इसके कारण उनका बीमार हुआ, क्योंकि छठे से बीमारी देखा जाता है, जिसके कारण उनको बीमार हुआ, वो भी कमर संबंधित विषय, अर्थात बैकबोन का तथा रीढ़ का हड्डी संबंधित। इसके अलावा लग्न में अगर केतु बैठता है, क्योंकि लग्नों से भी जातक को देखा जाता है, तो लग्न में जब केतु बैठता है, या देखिए लग्न में केतु उच्च का है, तो उच्च का केतु होने के कारण उनके अंदर साहस, विक्रम, पराक्रम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, बहुत ज़्यादा पेशेंस, धैर्य या धीरज रहना, ये सब हुआ, और आर्मी तथा पैरामिलिट्री गठन बनाया, ये सब हुआ। लेकिन उनका जो लग्न में जब केतु बैठता है, तो जातक को बैकबोन तथा रीढ़ का हड्डी का समस्या में भुगतना पड़ सकता है, ये संभावना बहुत रहेगा। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर लग्न में केतु बैठता है, तो जातक को बैकबोन तथा रीढ़ का हड्डी का समस्या रहने का संभावना रहेगा, जिसके कारण उनको रीढ़ के हड्डी तथा बैकबोन का समस्या तथा बीमार का सामना करना पड़ा। अभी देखिए, उनका जो मृत्यु हुआ बहुत ही कम उम्र में, 51 ईयर्स में उनका मृत्यु हुआ। इसका कारण क्या है? अष्टम भाव में देखिए, अष्टम भाव में शनि बैठा है, वो भी कर्क राशि में। तो अष्टम भाव में शनि रेट्रोगेट होकर बैठा है। तो जो रेट्रोगेट अष्टम भाव में कोई ग्रह अगर रेट्रोगेट होता है, तो आयु के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यह भी देखिए, शनि अष्टम भाव में, ऐसे तो शनि अष्टम भाव में दीर्घायु प्रदान करता है, लेकिन जब अष्टम भाव में शनि रेट्रोगेट होता है, तब अच्छा फल नहीं देता है एवं आयु को कम कर देता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में जब कर्क राशि में शनि बैठता है, यह भी देखिए केशव बोलीराम हेगड़े वार्ड का जो जन्म कुंडली है, उसमें देखिए कर्क राशि में शनि बैठा है। तो कर्क राशि में कोई भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अगर शनि बैठता है, तो रिष्ट योग बनता है, एवं देखा जाता है जातक या जातिका का मृत्यु 60 साल से पहले ही हो जाता है, अर्थात 60 साल से पहले ही उनका देहांत हो जाता है। यह भी देखिए, 60 साल से पहले 51 ईयर्स में केशव बोलीराम हेगड़े वार्ड को इस इहलोक तथा इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। इसके अलावा उनका माता का मृत्यु के और एक कारण है,
क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव में जो सूर्य एवं चंद्रमा बैठा है, सूर्य एवं चंद्रमा उसका जो अष्टम भाव है, ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा मीन राशि में बैठा है और मीन राशि का जो अष्टम भाव है वो है तुला राशि। तो देखिए तुला राशि का अधिपति शुक्र, वो भी पाप ग्रह मंगल के साथ युति कर रहा है एवं शुक्र के ऊपर तुला राशि अर्थात देखिए सूर्य एवं चंद्रमा जहाँ पर बैठा है अर्थात मीन राशि में जहाँ पर बैठा है वहाँ का अष्टम भाव तुला राशि, और तुला राशि का अधिपति शुक्र मंगल के तथा पाप ग्रह के साथ युति कर रहा है एवं शुक्र के ऊपर शनि की दशम दृष्टि है अर्थात पाप ग्रह की दृष्टि में है। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु का दृष्टि है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु की नवम दृष्टि है और मंगल का भी दृष्टि है अर्थात अष्टम भाव में सूर्य एवं चंद्रमा जहाँ पर बैठा है उसका अष्टम भाव में मंगल एवं राहु की दो पाप ग्रह की दृष्टि है। तो सूर्य से पिता को देखा जाता है चंद्रमा, और चंद्रमा से माता को देखा जाता है। तो पिता एवं माता दोनों का जो अष्टम भाव है बहुत पाप पीड़ित होने के कारण उनका जो पिता एवं माता दोनों की बहुत ही कम उम्र में देहांत हुआ। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरे ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग अवश्य मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।